ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी चित्तात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। कल हमने जीवन की मूलभूत समस्याओं और उनके हल के बारे में जाना था। इन अबूझ लगने वाली मानव के अस्तित्व संबंधी समस्याओं ने महात्मा बुद्ध जैसे महान अन्वेषणकर्ताओं को जन्म दिया। इतिहास में विभिन्न समयों पर मानवों ने इन समस्याओं को जानने हेतु महात्माओं से मार्गदर्शन लिया। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी चित्तात्मानंद जी की ही बातें। सुख की मृग मरीचिका। दुर्योधन द्वारा निष्कासित होने के बाद विदुर हस्तिनापुर छोड़कर साधु वेश में घने जंगलों में विचरण कर रहे थे। वर्षों बाद वे श्री कृष्ण के एक परम भक्त उद्धव से मिले। उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए लाखों लोगों का समाचार सुना। उन्होंने श्री कृष्ण के देह त्याग तथा यदुवंशियों के विनाश के बारे में भी सुना। भाग्य के इस क्रूर और अबोधगम्य खेल से विदुर स्तब्ध रह गए। कुछ समय तक वे गहन चिंतन में डूबे रहे। फिर वे सीधे ऋषि मैत्रेय के आश्रम में गए और अपने हृदय का दुख उन्हें कह सुनाया। लोग सुख की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। सुखी होने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं। सुख पाने हेतु लोग प्राणपण चेष्टा करते हैं, परंतु वे न केवल सच्चा स्थायी सुख प्राप्त कर पाने में असफल रहते हैं, अपितु अपने कार्यों से भी आगे चलकर असंख्य कठिनाइयों में फंसते जाते हैं। हे महर्षि, दुख के इस दलदल से निकलने का क्या उपाय है? परेशानियों के इस बोझ से पीड़ित लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है? इस प्रश्न को पूछने वाले विदुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे अपने काल के महानतम चिंतकों तथा परम ज्ञानियों में से एक थे। विदुर के इस प्रश्न का ऋषि मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया? क्या उन्होंने विदुर को कुछ प्रभावशाली बड़े लोगों से मिलने की सलाह दी? नहीं। क्या उन्होंने समाज सुधार अपनाने को कहा? नहीं। तो क्या उन्होंने राजनीति या अर्थशास्त्र पढ़ने की सलाह दी? नहीं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ऋषि मैत्रेय ने केवल भगवान की महिमा का वर्णन किया। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने जीवन की समस्याओं का एक आध्यात्मिक समाधान ढूंढने का सुझाव दिया। सच पूछो तो सड़े घावों को सुगंधित पुष्पों के द्वारा ढकने से क्या लाभ? सभी प्रकार के बंधनों से पूर्ण मुक्ति पाना सहज नहीं है। हम अपनी मर्त्य देह तथा मन द्वारा आरोपित सीमाओं से त्रस्त रहते हैं। हम अन्य लोगों द्वारा अपने ऊपर डाले जाने वाले प्रभावों से भी पूरी तौर से बच नहीं सकते। प्रकृति के प्रकोप से उत्पन्न दुखों से हम स्वयं को पूर्णतया मुक्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जब लगता है कि किसी विशेष स्थिति में हमें कुछ राहत मिल रही है, तो अंततः हम अनुभव करते हैं कि वह केवल अस्थायी या आंशिक राहत ही थी। यह राहत सिर के बोझ को कंधे पर रखने की तरह ही थी। इसलिए सांसारिक राहत या भौतिक समाधान अस्थायी और अपर्याप्त है। तो फिर क्या जीवन की सभी समस्याओं का कोई स्थायी और पूर्ण समाधान है? संसार के सभी महान धर्मग्रंथों और तत्वदर्शी ऋषियों ने घोषणा की है कि जीवन की समस्याओं का एक आध्यात्मिक समाधान है। महापुरुषों और शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला है। हमारे पवित्र धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा या दिव्य विश्वास संपन्न व्यक्ति परम ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धा हमें नैतिक और आध्यात्मिक सद्गुणों को धारण करने हेतु प्रेरित करती है। यह मनुष्य को निम्नतर सुखों और पार्श्विक प्रवृत्तियों को छोड़ने हेतु प्रेरित करती है, ताकि वह अपने दैनंदिन जीवन में अपनी अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त कर सके। ऐसा मनुष्य नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के नियमों का ईमानदारी से पालन करता है और पूजा, प्रार्थना, आत्मविश्लेषण तथा ध्यान आदि के माध्यम से समस्त दुखों और परेशानियों से मुक्त हो जाता है। कल हम चिंतन करेंगे आर्थिक समस्याएं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।